तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना, इरादे फिर से जाने की, नहीं लाना तुम ही आना। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग मेरे सारे स्टूडेंट्स? गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। आज हम बात करेंगे नरेशन के एपिसोड नंबर 3 पे। और सभी लोग कैसे हो? हाउ आर यू ऑल टुडे? आज हम एपिसोड 3 पे बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके पहले हम ये जान लेंगे कि देखिए, कभी भी कोई भी चीज़, चाहे कोई भी ट्यूटर हो या फिर कोई भी आपको टीचर, कोई भी टीचर अगर टीच करता है, कोई भी चाहे टॉपिक कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो सिर्फ ये मान करना पढ़ो कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना है, एग्ज़ाम पास आउट करना है। नहीं, कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हो तो अपने नॉलेज को इन्हेंसमेंट करने के उद्देश्य से पढ़ना चाहिए गाइस। ठीक है गाइस? ये नहीं कि हमें कल एग्ज़ाम देना है तो चलो आज रट्टा मार ले रहे हैं। नहीं, रट्टा मारी हुई चीज़ आज नहीं, बल्कि कल जब आप जैसे एग्ज़ाम दे देते हो, उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद 1 से 2 दिन बाद जब आप रिवाइज करते हो कि यार इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या लिख कर आया था एग्जाम में, तो वो भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे मस्ट रीज़न ये है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आपने सिर्फ एग्ज़ाम को डिलीवर करने के उद्देश्य से आपने पढ़ाई की थी और रट्टा मारा था आपने। ठीक है, रट्टू तोते की तरह से आपने रट्टा मारा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ें तो उसको अपने नॉलेज को, अपने सेंस को, अपने ज्ञान को इन्हेंसमेंट करने के लिए पढ़ें, ताकि अगर आप देखिए, अगर आप किसी भी टॉपिक को इन्हेंसमेंट करने के लिए, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को इन्हेंसमेंट करने के लिए पढ़ेंगे, इस उद्देश्य को मानकर पढ़ेंगे, तो ये मानकर चलिए कि उसी के अंतर्गत से ही मतलब आपका दोनों चीज़ें क्लियर होता जाएगा। एग्ज़ाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड भी हो जाएंगे एंड आपकी वो चीज़ें भूलेगी भी नहीं। आप एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे। एनालिसिस मीन्स ये हुआ कि हम जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हम जब डिलीवर करने के लिए बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो जो भी चीज़ें हम पहले पढ़े होते हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड जिस पॉइंट्स को हम पढ़े हुए होते हैं, उसी पॉइंट्स के बैकग्राउंड से ही सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आता है उसी चैप्टर के अंतर्गत से ही आता है। तो हमें ये मानकर चलना है, ये मानकर पढ़ना है कि हम अपने ज्ञान को एनहेंसमेंट करने के लिए, अपने नॉलेज को एनहेंसमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ही उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ रहे हैं, तो वो सही होगा हमारे लिए। मेरा रिकमेंड ये है कि आप कोई भी चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको ये मानकर ना पढ़िए कि कल को मुझे एग्जाम देना है। नहीं, तो फटाफट से जुड़ जाइए मुझसे। सारे स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी तक, जिसने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किया, मुझे बहुत सारे प्यार दिया आप लोगों ने, और आगे भी आई होप कि आगे भी आप लोग देते रहेंगे मुझे ऐसे ही लाइक। तो फटाफट से मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने सारे मित्र को, अपने सारे रिलेटिव्स को शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे इस वीडियो से अधिक लाभ ले सकें, अधिक से अधिक उनको भी बेनिफिशियल, वो भी बेनिफिशियल हो सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, हम आज के एपिसोड में बात करेंगे नरेशन का एपिसोड नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम ये नरेशन के बारे में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो सेंटेंसेस होता है, और सेंटेंसेस जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जो पहला सेंटेंस होता है, सबसे पहला सेंटेंस असर्टिव जो सेंटेंस होता है, इस असर्टिव सेंटेंस में मुख्यतः कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं नरेशन में, असर्टिव सेंटेंस में? तो गाइस, हमने मेंशन करा दिया था, वो 3 होता है मुख्यतः चेंजेस। वो 3 मुख्यतः चेंजेस कौन कौन से हैं गाइस? तो आपको पता है, क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में मेरे वीडियोस देखा था और आपको पता है कि कौन कौन से वो चेंजेस थे। तो और अभी जो नए हैं, तो अब जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं वो सभी मतलब आगे भी सब्सक्राइब करें एंड आगे भी शेयर कर दें। और जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस को, जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं आप। तो और वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा,
बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये चेंजेस क्या थे कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मुख्यतः चेंजेस कौन कौन से थे आप जानते हैं। चेंज ऑफ वर्ब था पहला। दूसरा चेंज था आपका फ्रेंड्स वो था चेंज ऑफ पर्सन्स। और तीसरा एंड लास्ट चेंजेस था आपका चेंज ऑफ नियरनेस। ठीक है फ्रेंड्स। तो असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्यतः 3 चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस ये हैं, चेंज ऑफ वर्ब्स यानी क्रियाओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ पर्सन्स यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में परिवर्तन, एंड थर्ड एंड लास्ट है चेंज ऑफ नियरनेस यानी निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस का सबसे पहला चेंज की बात करेंगे। वह पहला चेंज है चेंज ऑफ वर्ब्स यानी क्रियाओं में परिवर्तन। तो क्रियाओं में परिवर्तन गाइस नोट करते चलिए आप। इस क्रियाओं में परिवर्तन का जो फर्स्ट रूल है, रूल नंबर जो फर्स्ट है वह रूल नंबर फर्स्ट ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स आपके लिए, आप नोट डाउन करते चलें। मेरा तो रिकमेंड यही रहेगा आपसे, अगर आपको बेहतर तरीके से सीक्वेंसली समझना है तो आप इसको नोट डाउन करते चलें, ठीक है। और जल्द से जल्द आप अपने रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि वो भी इस अहम और इम्पॉर्टेंट वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन को करने में। तो देखिए हमने क्या बताया कि असर्टिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इसमें जो मुख्यतः 3 चेंजेस थे, तो उसमें कि हम पहले चेंजेस पे बात कर रहे हैं तो वो चेंज ऑफ वर्ब है यानी कि क्रियाओं में परिवर्तन। अब हम यहाँ पे हिंदी में भी इसको नोट कर दे रहे हैं, क्रियाओं में परिवर्तन। क्रियाओं में परिवर्तन, तो क्रियाओं में परिवर्तन का जो रूल है फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए गाइस, मैं आपको सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इसके टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर डायरेक्ट से आप नरेशन यदि पढ़ रहे हैं तो नरेशन में अगर आपने जिस किसी ने भी अगर असर्टिव सेंटेंस को बेहतर तरीके से, असर्टिव सेंटेंस में जो आने वाले 3 मुख्यतः चेंजेस होते हैं उसको यदि बेहतर तरीके से जिसने समझ लिया, वो आने वाले अगले 4 सेंटेंसेस में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा दावा है आपसे कि अगर आपने असर्टिव सेंटेंस को बेहतर और बाखूबी तरीके से समझ लिया तो आने वाले अगले जो 4 सेंटेंसेस है उसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम और कोई सेंटेंस नहीं होगा आपको, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि नोट डाउन आप करते चले अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चेंज ऑफ वर्ब का जो फर्स्ट रूल है, कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब
आप तो जानते ही हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है स्टूडेंट्स, तो रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन का या डायरेक्ट स्पीच का वह हिस्सा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। अब आप ठीक है, ये पहला रूल हो गया। अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल अगर हमने बात किया है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो भी होगा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और नहीं तो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। ठीक है, अगर इन सारे टेंस इन दोनों टेंसेस में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता उसमें, वो वैसे ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल, टीचर सेज टू स्टूडेंट कामा डबल कामा आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, आई टीच यू इंग्लिश यानी टीचर सेज टू स्टूडेंट आई टीच यू इंग्लिश। अब देखिए रूल क्या है, रूल पे ही ये बेस्ट एग्जांपल है। रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है यानी ये हिस्सा आपका, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रूल है हमारा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो यानी प्रेजेंट टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ये तो डायरेक्ट स्पीच, अभी इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये है तो ये मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ही रहेगा, इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट में है। और हमारा रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट डाउन आप लोग करते चले। ठीक है, चलिए इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं। इसी का इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है तो देखिए अब इसका बन जाएगा टीचर सेज टू जो है वो टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल्स स्टूडेंट। यदि सेज टू टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ स्टूडेंट, तो टीचर टेल्स स्टूडेंट, सिंपल, टीचर टेल्स स्टूडेंट। अब हम जानते हैं कि जब असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के दोनों क्लास को कंजक्शन दैट से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हो जाएगा टीचर टेल्स स्टूडेंट दैट। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान चीज़ है यहाँ, देखिए जो आई है ये आई जो है चेंज ऑफ पर्सन में आएगा, यानी जो सेकंड रूल हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का चेंज ऑफ पर्सन में, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम परिवर्तन। आई जो है वो आई बदलता है
डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। क्या बदलता है? ये जो आई है वो डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो टीचर क्या है? टीचर नाउन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउन, और नाउन को हम हमेशा थर्ड पर्सन में रखते हैं। तो नाउन सिंगुलर थर्ड पर्सन में हो जाएगा ही। अब जो है ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी टीच, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, हो जाएगा टीचेज। जैसे कि आई बदला है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो ये रूल है कि आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब के या डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आई अगर ही में बदला है तो यू बदल जाएगा एक मिनट रुक जाइए, इसको ले लेते हैं। आई टीच यू दिस, ही टीचेज हिम इंग्लिश, यहाँ पर देख सकते हैं आप। बस डबल मिनट में कामा, और कामा हट जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा भी एग्जांपल हम लेकर देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई भी हम ले सकते हैं। फादर विल से टू हिज सन रोहित, कामा डबल मिनट कामा, I am going to market, पुलिस स्टॉप डबल मिनट कामा से क्लोज कर दें। अब देखिए हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस का जो फर्स्ट रूल था कि अगर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर में या प्रेजेंट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये डायरेक्ट स्पीच है, और रिपोर्टिंग वर्ब ये डबल इन्वर्टेड कामा का जो बाहर है ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस टेंस में है स्टूडेंट? तो ये टेंस फ्यूचर टेंस में। ठीक है, फ्यूचर टेंस में है, तो जाहिर है कि अगर ये रिपोर्टिंग और डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग और फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होते समय जो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए अब इसको हम बदल लेंगे। इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा हो जाएगा फादर विल टेल हिज सन रोहित। हम जानते हैं कि दोनों क्लास को दैट से जोड़ेंगे, दैट आई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फादर तो ही हो जाएगा, चूंकि ही के साथ एम लगेगा नहीं तो इज रहेगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। फुल स्टॉप। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखिए इसी पे बेस्ट मैं आपको इसी रूल पे बेस्ट हूबहू मैं आपको एक
होमवर्क दूंगा, एक सेंटेंस होमवर्क दूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये क्लियर हो गया। मैं आपको एक होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे दे रहा हूँ जो आप इसी पे उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क। और इस क्वेश्चन का जवाब आई नॉट होप बट होल कॉन्फिडेंस दैट यू विल ऑल गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी लोग, मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये डायरेक्ट इसका हम एक सेंटेंस दे दे रहे हैं जिसका आंसर आप देंगे। ठीक है, गीता says to her sister, comma comma, I cook food। ठीक है गाइस, तो आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच को आप बना करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें।